सेहत और कुनबा बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोविड-19 से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। लोगों से एहतियाती खुराक के साथ साथ चौकसी बरतने की अपील। राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 5 नए मामले आए सामने, जबकि एक की मौत। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर तैयारियों के जायजे के लिए आज बुलाई हंगामी मीटिंग। आलमी इदारा सेहत ने चीन में बढ़ते हुए कोविड-19 इन्फेक्शन पर किया तशवीश का इजहार। WHO के सरबराह ने चीन से कोविड डेटा शेयर करने के साथ साथ कोविड की दुरुस्त हैसियत और दुरुस्त डेटा फराहम करने को कहा। जर्मन हुकूमत ने की बायोटेक कोविड-19 टीकों की अपनी पहली खेप चीन भेजने की तस्दीक। लोकसभा में आज मनसूखी व तरमीमी बिल 2022 पर होगी बहस। दूसरी तरफ राज्यसभा में कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आईनी तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी के लिए ऐवान में करेंगे पेश। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से की मुलाकात। मुश्तरका मीटिंग से किया खिताब। कहा कि रूस के साथ सिर्फ अमन का मुतालबा, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच KL राहुल की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला मैच जीतकर भारत ने हासिल कर रखी है 1-0 की बढ़तरी। शुमाली भारत में सर्दी के कहर में इजाफा। कोहरे के सबब हद बसारत कम होने से गाड़ियों की रफ्तार थमी। ट्रेन आमदोरफ्त भी मुतासिर। दिल्ली NCR में भी दर्जे हरारत में कमी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से बात करते हैं कोरोना की। कोरोना का आगाज चीन से ही हुआ था और अब एक बार फिर से चीन में कोविड के धमाके ने दुनिया को चौंका दिया है। चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें चीन और दीगर ममालिक में कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए एहतियाती तदाबीर पर गौर किया गया। मरकज ने रियासतों को भी हिदायत दी है कि वो मुस्बत मालूमात करें और वजीर सेहत ने कहा है कि कोरोना की वबा अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए अवाम के साथ साथ तमाम मुतालिका अफसरान को चौकस रहने और चौकसी बढ़ाने की हिदायत दी गई है। मुल्क किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हुकूमत का कहना है कि वो कोविड की सूरत हाल को लेकर चौकन्ना है और जहां भी मामले बढ़ते हैं रियासतों को अलर्ट किया जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मरकजी हुकूमत मोहतात हो गई है। मंगल को रियासतों को एडवाइजरी जारी करने के बाद बुध को दिल्ली में मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया की सदारत में कोरोना वबा से मुतालिक जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में दुनिया भर में फैलने वाले इन्फेक्शन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में उन्होंने आलमी सतह पर कोरोना के मामलात में इजाफे के दरमियान मुल्क में चौकस रहने और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने की हिदायत दी। वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना की वबा अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए अवाम के साथ साथ तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को चौकस रहने और चौकसी बढ़ाने की हिदायत दी गई है। मुल्क किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हुकूमत का कहना है कि वो कोविड की सूरत हाल को लेकर चौकस है और जहाँ भी मामले बढ़ते हैं रियासतों को अलर्ट किया जाएगा। सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। इससे कबल मंगल की शाम को हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को कोविड की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में खत लिखा था और उनसे कहा था कि वो दुनिया में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर चौकस रहें।
खत में वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों से दरख्वास्त की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जहां तक मुमकिन हो तमाम मुस्बत मामलों के नमूने रोजाना की बुनियाद पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। वजारत ने रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा कि वो इस साल जून में जारी की गई नजरसानी शुदा निगरानी हिकमत अमली पर अमल करें। कोविड कंट्रोल के लिए बनाए गए तमाम सरकारी इदारों के अफसरान का ये भी कहना है कि हुकूमत पूरी तरह चौकस और तैयार है और घबराने की जरूरत नहीं है। ताहम ये भी कहा गया है कि जो वेरिएंट चीन में सरगर्म है, जुलाई से अब तक मुल्क में उसके 4 मामले हैं। एक वेरिएंट है BF7 जो कि कहा गया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि वहाँ पे प्रेवलेंट है, और हमारे इंसाकॉग सिस्टम ने वो 4 ऐसे डिटेक्ट किए हैं केसेस, जो 1 जुलाई में, 2 सितंबर में, 1 नवंबर में। तो हो सकता है उसकी प्रेजेंस देश में हो, लेकिन उसका कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव तो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना की 10 मुख्तलिफ अक़साम हैं। इसका ताज़ा तरीन वर्जन BF7 है। इस वक्त मुल्क में ओमिक्रॉन के अलग अलग वेरिएंट फैल रहे हैं। आज भी मुल्क में कहीं कहीं डेल्टा वेरिएंट देखा जा रहा है। इसी दौरान नीति आयोग के रुकन डॉक्टर V.K. पाल ने कहा कि पुरहुजूम जगहों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए। खास तौर पर बूढ़े अफराद और संगीन अमराज में मुब्तला अफराद मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ 27-28% लोगों ने एहतियाती खुराक ली है। एहतियाती खुराक सबके लिए जरूरी है, खास तौर पर बुजुर्ग शहरियों के लिए। हवाई अड्डों पर कोरोना ज़ाब्तों पर हुकूमत ने कहा कि हवाबाजी के हवाले से अभी तक कोई तब्दीली नहीं की गई है। अहम बात यह है कि जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक इजाफा हो रहा है। खास तौर पर चीन में सूरत हाल ज्यादा खराब है। ताहम माहिरीन का कहना है कि हमारी सूरत हाल चीन से मुख्तलिफ और बेहतर है। सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है। नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। दूसरी जानिब चीन में कोविड की वजह से हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। कुछ अस्पताल मुतासरा मरीजों से भर गए हैं। अद्वियात की दुकानों में अद्वियात खाली हो गई हैं। बीजिंग, शिंघाई, वुहान, जिंगजू और चेंगडू में हालात काबू से बाहर हो गए हैं। खबरों में कहा गया है कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान यहाँ कई अमवात हुई हैं। चीन में बढ़ते हुए कोरोना मामलों के दरमियान अमेरिका ने वार्निंग जारी की है। अमेरिका ने खदशा जाहिर किया है कि वायरस एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि वायरस किसी भी वक्त खतरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि चीन में आइंदा 90 दिनों में 60% आबादी कोरोना की जद में आ सकती है। दरी असना ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक सिर्फ 7 दिनों में दुनिया भर में 36 लाख अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और चीन समेत कुछ ममालिक में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद बुध की रात दारुल हुकूमत दिल्ली में एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में तवील अरसे के बाद एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। दिल्ली हुकूमत के महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा अदद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि कोरोना इन्फेक्शन की शरह 0.19% है और इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 2642 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 8 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के 27 एक्टिव मामले हैं, जिनमें से 19 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 3 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक हंगामी मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के अलावा महकमा सेहत के कई सीनियर अफसरान मौजूद होंगे। चीन में फैल रहे कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की तशवीश में इजाफा कर दिया है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से मुतालिक अदद शुमार पर तशवीश का इजहार किया है। आलमी सेहत के इदारे WTO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम गैब्रेसिस ने बुध को एक बार फिर चीन से कहा है कि वो दरख्वास्त करदा डेटा शेयर करे ताकि कोरोना वबा की सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझा जा सके। WHO के सरबराह गैब्रेसिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें
समझ नहीं आ रहा है कि इन्फेक्शन के तवील मुद्दती नताइज से 2-4 लोगों का इलाज कैसे किया जाए। ये समझने के लिए दुरुस्त डेटा की जरूरत है कि वबाई बीमारी कैसे शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमने चीन से डेटा शेयर करने की दरख्वास्त की है। WHO के सरबराह ने कहा है कि जमीनी सूरत हाल के जामे खतरे का जायजा लेने के लिए WHO को बीमारी की शिद्दत, अस्पताल में दाखिल होने और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स के लिए मुआवनत की जरूरियात के बारे में मजीद तफसीली मालूमात की जरूरत है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में आज दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। राज्यसभा में आज कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा तमिलनाडु, हिमाचल और कर्नाटक के दर्जे फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में तरमीम करने के लिए आइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 में तरमीम के लिए बिल को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वहीं दूसरी जानिब लोकसभा में वजीर कानून किरेन रिजिजू नर्सिंग और तरमीमी बिल 2022 बहस और मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की, जहां शुमाली भारत में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। दर्जे हरारत में जहां एक जानिब मुसलसल कमी दर्ज हो रही है, तो वहीं ठंड के साथ ही कोहरे का असर नजर आना शुरू हो गया है। दूसरी जानिब आइंदा 2 दिनों तक शुमाली भारत में घने कोहरे और सर्द लहर का असर बढ़ेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोहरे और सर्दी से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। महकमे मौसमियात ने शनिचर तक शुमाली भारत में घने कोहरे और सर्दी की लहर की वार्निंग दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई रियासतों में सर्दी बढ़ गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाइस मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दिल्ली NCR में दर्जे हरारत गिरने से लोग सर्दी और ठंड से परेशान हैं। इसके अलावा धुंध की चादर भी फैलने लगी है। मुल्क की कई रियासतों में आज सुबह सर्दी के साथ ही सड़कों पर कोहरे की चादर छा गई, जिसकी वजह से हद निगाह बहुत कम हो गई और इसके अलावा गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त नजर आई। लोग अपनी गाड़ियों की लाइट्स के साथ यहां पर इस्तेमाल करते हुए देखे गए और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बेशतर इलाके घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए देखे गए। शुमाली भारत में सर्दी के बढ़ते हुए असर की वजह से कई ट्रेनें भी ताखीर से चल रही हैं। सर्दी की वजह से हद निगाह काफी कम हो गई है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबरान के लिए इंतखाब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग में होगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली मीटिंग 6 जनवरी बरोज़े जुम्मा सुबह 11 बजे होगी। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख मंगल 27 दिसंबर है। इस सिलसिले में नामजदगियां कॉरपोरेशन सेक्रेटरी के दफ्तर में किसी भी काम के दिन सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक दाखिल की जा सकती हैं। स्टैंडिंग कमेटी के 6 अरकान का इंतखाब भी कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग में किया जाएगा। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का ओहदा पहले साल के लिए एक खातून रुकने के लिए महफूज है। वहीं आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली किताब मेला शुरू हो रहा है। मेले में इस बार 100 से ज्यादा नाशरीन की किताबें देखी जा सकती हैं। किताबों के शायकीन के लिए मेले में दाखिला मुफ्त रखा गया है और क्या खास रहेगा इस किताब मेले में, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने। गुरुवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में 26वां दिल्ली पुस्तक मेला आरंभ हो रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या खासियत रहेगी इस पुस्तक मेले की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ITPO के जनसंपर्क अधिकारी विवेकानंद विवेक। इस फेयर में जो कि 22 तारीख से 26 तारीख तक दिसंबर में लगाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा प्रकाशक यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और बुक फेयर के साथ साथ आपको स्टेशनरी फेयर को भी देखने का मौका मिलेगा। क्या क्या मुख्य आयोजन होंगे इस 22 से 26 दिसंबर के? बहुत सारे बुक रिलीज फंक्शंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, इसके अलावा कुछ मैजिक शोज वगैरह भी आयोजित है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और चूंकि छुट्टी का वक्त है, क्रिसमस है, न्यू ईयर का ईव है, बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे, तो इस मौसम में आकर बहुत बच्चे, सारे स्टूडेंट्स आकर के जरूर इस बुक फेयर का लाभ उठाएंगे। टिकट की दर क्या रहेगी? जी बिल्कुल, एंट्री तो गेट नंबर 4 और 10 से है। अगर आप मेट्रो से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो उतर करके गेट नंबर 10 से आ सकते हैं एवं गेट नंबर 4 से बहरू रोड पे। एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, फ्री एंट्री है, जिससे कि आप बच्चे आकर के, स्टूडेंट्स या पढ़े लिखे जितने लोग हैं अलग अलग फील्ड के, आकर के इस पुस्तक मेले का
आप फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है। और मैं कहूँगा आज के डेट में बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं टेक्नोलॉजी से। तो ये अच्छा मौका है कि आप बच्चे को लाएं और बताएं कि बुक फेयर में क्या क्या होता है। अपने आंखों से देखेंगे, अलग अलग किताबों को वो देखेंगे और खरीदेंगे। कुछ लेखक वगैरह भी आएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बड़ा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप भी अपना मन बना रहे हैं दिल्ली पुस्तक मेले को देखने का, तो इस मेले में जरूर आएं, क्योंकि इस पुस्तक मेले में करीब 100 से ज़्यादा प्रकाशक हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहाँ आपको नई नई किताबें, नए नए लेखक और आप जैसे बहुत से पाठक यहाँ देखने को मिलेंगे। कैमरामैन CK अशोक और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। गुज़िश्ता माह बाली में G20 सरबराह इजलास में इंडोनेशिया के वजीर आजम जोको विडोडो के जरिए G20 की सदारत रस्मी तौर पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई थी। ये सदारत ऐसे वक्त में मिली है कि जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि अपनी आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। ये भारत के लिए अपनी हजारों साल पुरानी सकाफत, कदीम इल्म, योगा, आयुर्वेद, रूहानियत और अपनी ताकत को जाहिर करने का मौका है। हमारी नामानिगार नंदिता डागर ने कॉलेज के कुछ तलबा से बात की, जिन्होंने आलमी बिरादरी में भारत के बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल कद पर फख्र का इजहार किया। I am very proud of my country for being chosen for this opportunity, which is a very big opportunity according to me. And I would say, as always, it has been our motto, Vasudhaiva Kutumbakam, and our India will showcase this year to all the countries with such huge culture in our country. We have 28 different states, we have 28 different type of culture. So I guess this could be a perfect stage for our country to showcase our culture and take forward our country. It's a very proud moment being a citizen of India, and we have a lot to show in respect of our culture. Like Sanskrit is our language, so I think we can revive that and show to the world that it's the language that we can use to rule the world and to teach them that it can be used in every field and every aspect of life. So I think that would be a wonderful opportunity for us. और चाहे आप सुबह की सैर पर हो या शाम की सैर पर कुछ वक्त निकालें, कोई किताब उठाएं और लिखे हुए अल्फाज में खुद को डुबो दें, क्योंकि मुंबई में एक अनोखी पहल की शुरुआत हुई है जिसे गार्डन लाइब्रेरी कहा जाता है। इस पहल का मकसद तलबा के साथ साथ लोगों में पढ़ने की आदत को फरोग देना है। इस नई खुसूसियत से बच्चों में किताबें पढ़ने और सीखने के साथ साथ बच्चों के प्यार को फिर से जगाने की उम्मीद मिली है। आज की नस्ल के बहुत से तलबा ने किताबों की जगह वर्चुअल स्क्रीन ले ली है। तमाम मालूमात सिर्फ एक क्लिक के साथ आसानी से दस्तयाब है और इसे हासिल करना एक इंतहाई मशीनी अमल बन गया है। ऐसे वक्त में ब्रह्म मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के साथ मिलकर 15 गार्डन लाइब्रेरियां शुरू की हैं, ताकि तलबा की किताबों में दिलचस्पी दोबारा पैदा की जा सके और उन्हें अपने माहौल से जोड़ा जा सके। ये कांदेवली में वाक़े ड्रम पार्क गार्डन लाइब्रेरी है। ये बाग 40,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है और इसमें गार्डन लाइब्रेरी के साथ साथ एक नया खुला हुआ रोज गार्डन भी है। मशहूर शख्सियात की समाने उम्री, तारीखी किताबें, फितरत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी पर किताबें बच्चों की फिक्री और हमागीर नशोनुमा के लिए दस्तयाब हैं। बच्चों के अदब से लेकर सवाने हयात, अदब और साइंस फिक्शन तक 1000 से ज्यादा किताबें रखने के लिए शीशे के शेल्फ नस्ब किए गए हैं। जो 24 गार्डन है जिसमें ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर्स है, गजेबो है, रूम्स है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ये मुंबई महानगर पालिका की कोशिश रहती है। उस जरिए हम लोगों ने गार्डन डिपार्टमेंट के जरिए ये कोशिश किया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाए। कोरोना के बाद बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मोबाइल के ऊपर काफ़ी ये हो गया था और गैजेट्स पे वो डिपेंडेंट हो गए थे, इसलिए वापस उनको नेचर के साथ जोड़ने के लिए, किताबों के साथ जोड़ने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है। इस गार्डन लाइब्रेरी का मकसद किताबों की भूली हुई मोहब्बत को दोबारा जिंदा करना और कायरीन को उनके फोन, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से अलग करना है। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज के बच्चे आने लगे, उनको पता चलने लगा यहाँ बुक्स है, तो काफ़ी सारे बच्चे धीरे धीरे आने लगे। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे, सब टाइप की बुक्स अवेलेबल है। फिक्शनल है, हिस्ट्री है, चिल्ड्रंस बुक भी बहुत सारे हैं। तो लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है।
हमने वहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया ताकि लोगों को स्टडी ग्रुप बना सके और साथ में पढ़ाई कर सके। लोग कहीं कहीं किताब बाहर लेके पेड़ों के नीचे आके भी बैठते हैं, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। ये मुफ्त लाइब्रेरी भी शहर की परियों की कहानियों में से एक है। जो बच्चे किसी वजह से घर में पढ़ नहीं सकते, वो बड़ी तादाद में इन लाइब्रेरियों में अपनी तालीम के लिए आ रहे हैं। अच्छी चीज़ है ये, मतलब एकदम ग्रीनरी के साइड में ऐसा बच्चे आते हैं स्कूल से कॉलेज से तो पढ़ सकते हैं ऐसा। अभी तो बेसिकली सिलेबस सब बुक्स में ही है तो बुक्स में ही पढ़ता हूँ। जब ऑनलाइन चालू था तभी बुक फ़ोन में वगैरह चलता था। पहले बहुत सुना था, दिल्ली जैसे शहरों में सुना था, पर मुंबई में अभी हम जहाँ पे घूमने आते हैं वहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, इधर अच्छा लग रहा है, क्या नेचर के नीचे आ रहे हैं इसलिए थोड़ा गार्डन में तो अच्छा लग रहा है। इसे कॉलेज से फ्री टाइम निकाल के हम आते हैं इधर, तो अपना होमवर्क, क्लास वर्क या फिर स्टडी टाइम इधर देते हैं हम लोग। बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं स्टडीज़ के लिए जगह ढूंढ रहा था पहले, तो थोड़ा सा इशू होता था घर में, तो अभी यहाँ पर मिल गया। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था, तब से मुझे यहाँ पर पढ़ाई के लिए अच्छी जगह मिल रही है और बैठने के लिए थोड़ा सा चेयर भी है, नहीं तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल सारा फ्री है, कुछ भी पैसे पेड वगैरह कुछ नहीं। और आपको रिलैक्स होना है तो वॉकिंग के लिए जा सकते हैं। आप सुबह से शाम कभी भी आके पढ़ सकते हैं। और एक और फ़ायदा है इस जो लाइब्रेरी का कि यहाँ पर बुक्स, अभी यूपीएससी वगैरह के जो बुक्स है बहुत महंगे आते और लोगों को क्यों चाहिए थे 1 साल 2 साल के लिए, और इतने महंगे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक ये इनिशिएटिव अच्छा है कि यहाँ पे लोग आके पढ़ सकते हैं, वो जो भी बहुत महंगे बुक्स है वो अफोर्ड करके पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत लोग आए और सब लोग अपना यहाँ पर आके एक योगदान दिए और पढ़ें। ऐसा लगता है कि गार्डन लाइब्रेरियां पढ़ने के लिए न सिर्फ मौजू माहौल पैदा कर रही हैं, बल्कि बच्चों को अपनी उम्र के दूसरे ग्रुप के साथ किताबों पर बात करने का मौका भी दे रही हैं, जिससे इनमें दिलचस्पी पैदा हो सकती है। मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को 10 माह से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन इसके रुकने का कोई इम्कान नहीं है। दरअसल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं। सदर बाइडेन और उनकी अहलिया जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। व्हाइट हाउस में होने वाली बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा रूसी हमले के बाद यूक्रेन की खराब सूरत हाल और इंसानी हमदर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन को यूक्रेन के फौजी अफसर का मेडल पेश किया। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के तमाम शहरियों की जानिब से मदद के लिए अमेरिकी कांग्रेस और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन की फौजी मदद का भी ऐलान किया। अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए फौजी इमदादी पैकेज का भी ऐलान किया। इसके तहत अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बैटरी के लिए रकम फराहम करेगा। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर ने मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय इत्तेहादियों और दीगर की मदद से यूक्रेन को मैदानी जंग में कामयाबी के साथ रूस के साथ मुज़ाकरात में भी कामयाबी मिले। इसके अलावा यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत का मरकज यूक्रेन को मजबूत बनाना है। वहीं अपने अमेरिकी दौरे के दौरान यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब भी किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन कभी भी हथियार नहीं डालेगा। वहां मौजूद अरकान ने जोर जोर से तालियां बजाकर ज़ेलेंस्की के इस जज्बे की तायीद की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि उन्हें कुछ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ये जंग सिर्फ इसलिए जीतेंगे क्योंकि वो मुत्तहिद हैं। अफगानिस्तान में खवातीन के यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदी के तालिबान के फैसले की बैनुल अक़वामी सतह पर मजम्मत की गई है। गुज़िश्ता रोज अफगानिस्तान की वज़ारत आला तालीम ने लड़कियों और खवातीन के यूनिवर्सिटियों और दीगर आला तालीमी इदारों में जाने पर पाबंदी लगा दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा और कई ममालिक ने तालिबान के इस हुक्म की मजम्मत की है। इजराइल के साबिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही दोबारा मुल्क के वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। नेतन्याहू ने सदर इसहाक हरजोग को रात गए इस बारे में आगाह किया। उन्होंने नेतन्याहू को हुकूमत बनाने के लिए दिए गए वक्त के खत्म होने से 20 मिनट कबल इत्तेहाद का ऐलान किया।
और अब एक नजर दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की ही सुर्खी है चीन में कोरोना से फिर तबाही, हिंदुस्तान अलर्ट, कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 के 4 केसेस की हिंदुस्तान में तस्दीक हुई है। आला हुक्काम और माहिरीन के साथ मरकजी वजीर सेहत की जायजा मीटिंग ली गई है और लोगों को मोहतात रहने की गुजारिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। गालिब के 225वें यौम पैदाइश के मौके पर तकरीब का ऐलान किया गया है और ये तकरीब गालिब एकेडमी में होगी, दिल्ली की गालिब एकेडमी में होगी, जहां पर गालिब की गुलपोशी के साथ साथ आपको बता दें कि इस मौके पर मशहूर गजल आर्टिस्ट रश्मि अग्रवाल गालिब की गजलें मौसीकी के साथ पेश करेंगी। इसके अलावा जो खबर है, प्रगति मैदान जल्द ही दिल्ली का सकाफती मरकज बन जाएगा। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि 4 सतहों पर मुश्तमिल काम की ज्यादातर तामीर मुकम्मल हो चुकी है, सिर्फ तकमील बाकी है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े पर है, यूक्रेन के लिए $61 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी हुई है। आलमी बैंक ने यूक्रेन के लिए $61 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी दी है। खेल के सफ़े पर यहाँ पर कुछ तस्वीरें यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक शेयर हुई हैं, जहाँ पर मराकश की टीम का वतन पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। साथ ही यहाँ पर नीचे ही एक और तस्वीर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर किस तरह से लोगों ने जमा होकर टीम का इस्तकबाल किया है। एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर शेयर की गई है, जहाँ अर्जेंटीना ने, आपको बता दें कि 36 साल बाद फुटबॉल फीफा कप का ये खिताब जीता है और उसी पर वहां की आवाम किस तरह से सड़कों पर उतर आई है। खिलाड़ियों का यहां पर पुरतकबाक इस्तकबाल करता हुआ देखा जा सकता है और खिलाड़ियों को इतना लोग यहां पर जमा हो गए, तकरीबन 40 लाख शायकीन सड़कों पर उतर आए। अर्जेंटीना और खिलाड़ियों को हवाई परेड यहां पर कराई गई। इसके अलावा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से जो हमने खबर ली है, इसके पहले सफर पर ही शाया हुई है। शाहरुख खान जो हैं दुनिया के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। एम्पायर मैगजीन ने अब तक के 50 अजीम अदाकारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें बॉलीवुड के अदाकार शाहरुख खान का भी नाम इसमें शामिल है। और शदीद ठंड और भयानक कोहरे के साथ दिल्ली में सुबह का आगाज हो गया है। मौसम ने यहाँ पर करवट ले ली है, इसकी खबर को अखबारों में शाया किया गया है। वहीं आलमी सतह से जो हमने खबर ली है वो है, ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने सार्फिन की अक्सरियत की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़ने के हक में वोट डालने के बाद पॉलिसी में अब तब्दीली कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को ही वोट डालने की इजाजत होगी। दरअसल हुआ यूं था कि उन्होंने BBC ने बताया है कि ट्विटर पोल पर लोगों से पूछा गया था कि क्या उन्हें बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदे से सुबुकदोश हो जाना चाहिए, जिस पर 57% लोगों ने कहा था कि हाँ, उन्हें सुबुकदोश हो जाना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने ये पॉलिसी ही तब्दील कर दी। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच आज से मेयरपुर में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है और ताजा खबरें मिलने तक यहां पर आपको बता दें कि बगैर कोई विकेट खोए 14 रन बना लिए हैं। और अब बात करते हैं मुल्क भर के मौसम के मिजाज की।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सेहत और कुनबा बहबूद के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में कोविड-19 से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा। लोगों से एहतियाती खुराक के साथ साथ चौकसी बरतने की अपील। राजधानी दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 5 नए मामले आए सामने, जबकि 1 की मौत। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर तैयारियों के जायजे के लिए आज बुलाई हंगामी मीटिंग। आलमी इदारा सेहत ने चीन में बढ़ते हुए कोविड-19 इन्फेक्शन पर किया तशवीश का इजहार। WHO के सरबराह ने चीन से कोविड डेटा शेयर करने के साथ साथ कोविड की दुरुस्त हैसियत और दुरुस्त डेटा फराहम करने को कहा। जर्मन हुकूमत ने की बायोटेक कोविड-19 टीकों की अपनी पहली खेप चीन भेजने की तस्दीक। लोकसभा में आज मनसूखी व तरमीमी बिल 2022 पर होगी बहस। दूसरी तरफ राज्यसभा में कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा आईनी तरमीमी बिल 2022 को मंजूरी के लिए ऐवान में करेंगे पेश। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से की मुलाकात। मुश्तरका मीटिंग से किया खिताब। कहा कि रूस के साथ सिर्फ अमन का मतलब अपने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच KL राहुल की कप्तानी में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में पहला मैच जीतकर भारत ने हासिल कर रखी है 1-0 की बढ़तरी। शुमाली भारत में सर्दी के कहर में कोहरे में इजाफा। कोहरे के सबब हद्दे बिसारत कम होने से गाड़ियों की रफ्तार भी थमी। ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुतासिर। दिल्ली NCR में भी दर्जे हरारत में कमी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।